हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एस्पायर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमने अभी तक क्या क्या देखा था। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा था, चैप्टर वन। उसमें कौन से टॉपिक्स हमने देखा, इंट्रोडक्शन देखा था। फिर उसके ऊपर सेकेंड टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन, सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, थर्ड फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और फोर्थ था हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो हमने फर्स्ट वीडियो में हमारा ये 4 टॉपिक के ऊपर थ्योरी डिस्कस किया था। अभी सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी हमको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे आपको सब नोट्स मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सबसे पहले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फ्लो चार्ट रहता है। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशन से हमारा जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर से असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंचार्ज, फिर वहाँ से जा रहा है सुपरवाइज़र। इस तरीके से जो फ्लो चार्ट हमारा होता है, मतलब कोई भी वर्क हम एक लेवल से फर्स्ट लेवल टू ग्राउंड लेवल तक जैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक डिपार्टमेंट पे जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आईएएस में, गेट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है 2010 में, वो देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो हमको पहले पढ़ लेना है। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर प्रोग्राम। ओके, हाँ है, ये सब हमारा कैसा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकेंड, द टॉप टू डाउन अप्रोच टू प्लानिंग इज अडॉप्टेड। करेक्ट, टॉप से तो डाउन पे ही हम अप्रोच रखते हैं, डाउन से हम टॉप जाएंगे क्या, नहीं, टॉप ऑर्गेनाइजेशन से हम डाउन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही जाते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, तो ये भी करेक्ट है। फिर है द डाउन टू टॉप अप्रोच टू प्लानिंग इज अडॉप्टेड। नहीं, डाउन टू टॉप है क्या, नहीं। इट इज सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। यस, इट इज सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, करेक्ट। अभी ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा राइट है, 2 हमारा राइट है, लेकिन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन राइट का नहीं है, तो हम कौन सा टिक करेंगे, 1 एंड 2 या 2 एंड 4। अभी 1 एंड 2 तो हमारे पास नहीं है ऑप्शन में, लेकिन हमारे पास 2 एंड 4 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आईएएस 210 मतलब 2010 में पूछा गया है। इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टॉप टू डाउन अप्रोच इज अडॉप्टेड। अभी देखा, हाँ करेक्ट है, ओके। बार चार्ट डिपिक्ट्स इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ एक्टिविटीज। हमने देखा था बार चार्ट क्या होता है, ये हमारा बार चार्ट है, यहाँ पे हमारी एक्टिविटी, यहाँ पे हमारा टाइम। तो बार चार्ट हमारा इंटरडिपेंडेंसीज रिलेट कर सकता है क्या, नहीं, सो नो, दिस इज नॉट राइट। थर्ड है कंट्रोलिंग कैन बी बेटर अचीव्ड इन माइलस्टोन चार्ट। हाँ, तो अभी देखो बार चार्ट में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमने एक एडवांटेजियस मेथड कौन से उसके ऊपर निकाली थी, वो थी माइलस्टोन चार्ट। जैसे हमारे एक एक्टिविटी पे डिफरेंट माइलस्टोन ऑफ एक्टिविटीज रहता है, वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है हमारे प्रोजेक्ट को, तो इसीलिए कंट्रोलिंग कैन बी बेटर अचीव्ड इन माइलस्टोन चार्ट। यस, करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है
ताकि आपको ये सब कुछ जल्दी आ सके, जल्दी आप गेस कर सके। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी IAS 2016 में पूछा गया है। एक्टिविटी स्ट्रीम्स along a component work breakdown structure along a sub path can refer also to an auxiliary work breakdown structure considered vertically in segments of adjacent subpaths। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारा एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में बस डिफाइन करने का कोशिश किया है। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था, इधर आएगा 2 पार्ट, इधर आएगा 2 पार्ट, इधर आएगा 2 पार्ट, जो भी हमारा स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है, तो इस तरीके से हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर रहेगा। तो इन्होंने बोला है कि सब पाथ में उसका ब्रेकअप होता है। हाँ, करेक्ट है। तो इस वाले पोर्शन को हम ऑक्सिलरी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोल सकेंगे क्या? हाँ, बोल सकेंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। अब इस सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर रेफर टू अ सिंगल सबपाथ। सिंगल सबपाथ है क्या? ये नहीं, मल्टीपल सबपाथ है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से और 2 पार्ट में हुआ, यहाँ से और 2 पार्ट में हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ही पूछा कि सिंगल सब डिफरेंट सबपाथ है, तो हमने बोला हाँ राइट है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वो खुद ही बोलते हैं कि ये सिंगल सबपाथ है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, तो इसीलिए ये तो ऑफकोर्स रॉन्ग ही रहेगा। तो हमारा इसमें से क्या सोल्यूशन निकलता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी। इस तरीके से सॉल्व कीजिए आप। अभी लास्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इन प्रोजेक्ट प्लानिंग इज मेनली। अभी पर्पस क्या है पूछा है, प्रोजेक्ट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का क्या पर्पस है। तो हमने अभी देखा था वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना डिफरेंट लेवल्स पे। ये हमको सीनियर लेवल, मैनेजर लेवल, असिस्टेंट लेवल, सुपरवाइजर लेवल, फिर ग्राउंड लेबर लेवल, ये सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमको किसने बताया है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ने। तो हम यहाँ से इसको रिलेट कर पाएंगे। देखिए, फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यस, क्योंकि अभी देखिए हमको अलग अलग लेवल पे रिसोर्सेस प्रोक्यूर मतलब रिसोर्सेस लेकर आना पड़ता है। उसका जो इम्प्रूवमेंट है डिसीजन मेकिंग की कौन लाएगा, तो अभी असिस्टेंट लेवल का जो रिसोर्सेस है वो उसके लिए कौन देखेगा? असिस्टेंट देखेगा। सुपरवाइजर लेवल के लिए सुपरवाइजर डिसाइड करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? एक प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या लगता है उसके बारे में रिसोर्सेस प्रोक्यूर करेगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर हमारा इंप्रूव होता है। तो यस, फर्स्ट इज द करेक्ट। देन सेकेंड ऑप्शन क्या है? रिलेट एक्टिविटीज ऑन द पर्टिकुलर ट्रेड स्पेशलाइजेशन टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ। नहीं, ये डिफरेंट ट्रेड स्पेशलाइजेशंस में एक्टिविटीज रिलेट करता है क्या? नहीं करता है। ये तो एक एक्टिविटी को कैसे बाइफरकेट करना है, कैसे स्टाफ के साथ उसको कोरिलेट करना है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेगा। थर्ड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट रिगार्डिंग माइलस्टोन इवेंट्स अक्रॉस ट्रेड स्पेशलाइजेशंस टू इंप्रूव द सिनर्जी बिटवीन द ट्रेड्स। हाँ, एक एक्टिविटी में क्या क्या माइलस्टोन आने वाले हैं उसके बारे में जरूर वो डिस्कस करेगा अपने डिफरेंट सब पाथ से। तो इसलिए थर्ड करेक्ट है। तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो 1 and 3, सो ऑप्शन बी। सो आप इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो थोड़ा लॉजिक लगाइए कि किसके लिए हमको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर काम में आने वाला है, और हम बाकी के क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, ऑल डन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 हमारा पूरा हो गया है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 देखेंगे और उसके ऊपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी पीडीएफ नोट्स के लिए प्लीज ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। Thank you for watching the video. All the best guys.